आज हम बात करेंगे लीगल नोटिस के बारे में। लेकिन ये लीगल नोटिस इस बात पे डिस्कशन होगी कि अगर किसी ऑर्डर को बिटवीन द पार्टीज अगर हुआ है या कोई ऑर्डर कंसेंट विद द पार्टीज है तो ऐसी स्थिति में उस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा अगर किसी पार्टी के जरिए से उसका वायलेशन होता है तो उसके कंप्लायंस के लिए लीगल नोटिस कैसे देंगे या कंप्लायंस करने का उसका फॉर्मेट क्या होगा। आज हम उसी पहलू पे जिक्र करेंगे। तो एक केस है, उस केस की हिस्ट्री को समझना है। केस है रिट्सी नंबर 3136 ऑफ 2023, जिसमें एक गैस एजेंसी को लेकर के डिस्प्यूट है। गैस एजेंसी के जो संचालक थे उनकी डेथ हो गई। अब उसके बाद में उनकी पत्नी और बच्चे के जरिए से उस गैस एजेंसी को चलाया जा रहा था, लेकिन उसमें ऑब्जेक्शन मदर इन लॉ की तरफ से फाइल हुई और लगातार ऑब्जेक्शन देने की वजह से भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने उनकी एजेंसी को निरस्त कर दिया। फिर डिसीज की वाइफ की तरफ से पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल हुई। लगातार मीडिएशन के प्रोसेस हुए। कंप्रोमाइज के लिए मीडिएशन में पिटीशन गई और दोनों लोगों के बीच में मीडिएशन लगातार सिलसिला मीडिएशन का शुरू हुआ। कई मीडिएटर उसमें इंगेज हुए। कई मीडिएटर के साथ साथ में दो सीनियर एडवोकेट भी इंगेज हुए कि मैटर किसी तरह से रिसॉल्व हो जाए और गैस एजेंसी है वो आसानी के साथ रन कर सके या चल सके। उसको लेकर के दोनों लोगों के बीच में कंसेंट हुआ कि 1/3 यानी डिसीज के एक इश्यूज लड़के के रूप में और वाइफ, ये दो पार्टनर हुए और मदर इन लॉ के जरिए से उसमें जब क्लेम किया गया तो ये तीन पार्टनर एक साथ आकर के कोर्ट में पिटीशन को कंटेस्ट करने लगे। उस कंटेस्ट में एक ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि तीनों लोग एक साथ चेयरिंग करेंगे, तीनों लोग बिजनेस को एक साथ शेयर करेंगे और तीनों लोग बिजनेस को एक साथ रन करेंगे। इस तरह का ऑनरेबल कोर्ट ने एक डिटेल ऑर्डर पास कर दिया और उसी ऑर्डर को पहले हम समझते हैं कि इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो कंसेंट ऑफ द पार्टीज है, यानी पार्टीज की सहमति के बीच का ये ऑर्डर है। और सहमति होने के बाद अगर वो ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास इसको कंप्लायंस करने के लिए क्या ऑप्शंस होता है और हमारे पास उसके कंप्लायंस के और क्या रीजंस हो सकते हैं, इसी पे हम आज डिस्कस करेंगे। खास तौर से कि ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर अगर कंप्लायंस ना हो तो ऐसी स्थिति में लीगल नोटिस किस फॉर्म में देंगे और लीगल नोटिस कैसे देंगे। आज हम लीगल नोटिस के फॉर्मेट को लेकर डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी संबंधित कोर्ट का डायरेक्शन है या ऑनरेबल हाई कोर्ट का डायरेक्शन है और बिटवीन द पार्टीज है और वो डायरेक्शन टाइम बाउंड मैनर में है तो ऐसी स्थिति में उस ऑर्डर को किसी एक पार्टी के जरिए से अगर वायलेट किया जा रहा है तो आप उसको कंप्लायंस करने के लिए क्या करेंगे, इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर वायलेशन किया जा रहा है तो आप एक लीगल नोटिस के जरिए से या नोटिस के जरिए से ये डिमांड करेंगे और उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आपकी सहमति से या कंसेंट से ये ऑर्डर पास हुआ है जिसका डिसोबीडियंस हो रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट है
कि आप ऑर्डर को कंप्लायंस कीजिए, अदरवाइज ऑर्डर के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और लीगल प्रोसीडिंग होगी उससे फेस करना पड़ेगा। तो हम पहले रिट पिटीशन जो ऑर्डर है पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद में हम लीगल नोटिस की ड्राफ्टिंग के एस्पेक्ट पे जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले ये रिट्सी है, रिट्सी का जो डिटेल है 3136 ऑफ 2023। अब इसमें दोनों पिटिशनर है और यहाँ पे अपोजिट पार्टी भारत पेट्रोलियम है। ऑनरेबल जस्टिस विवेक चौधरी और मनीष कुमार जी की बेंच है। इन ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने लिखा कि हर लर्नड काउंसिल फॉर द पार्टीज, और उसके बाद में लिखा कि रेस्पोंडेंट नंबर 5 मदर इन लॉ एंड पिटिशनर along with her minor grandson is present in court today। यानी जिस डेट में ये ऑर्डर हुआ उस डेट में पार्टीज कोर्ट में अपीयर हुई और अपीयरेंस यहां पे ऑनरेबल कोर्ट ने नोट किया। इस हिसाब से अपीयरेंस ऑनरेबल कोर्ट ने नोट किया। अब उसके बाद में ऑनरेबल कोर्ट ने यहां पे जस्ट लिखा कि बोथ द पार्टीज एग्रीड that the initial period of 6 months mother-in-law opposite party number 5 will run that dealership along with the petitioner MS such and such. However, all the decisions shall be taken during the said period by the respondent number 5, that is mother-in-law. After the aforesaid period of 6 months, the firm and dealership shall be managed by the petitioner. The order of this court along with all the other required document and a reconstitution proposal shall be submitted by the petitioner along with the respondent number 5 to the respondent number 2, टेरिटरी मैनेजर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक फ्रॉम द टुडे। अब इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे है कि ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है 17/10/2023 का, और 17/10/2023 से ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक का मतलब है कि ऑर्डर 1/12/2023 को 2 वीक पूरा हो जाएगा, और 2 वीक पूरा होने के बाद इस ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ऑन विच द रेस्पोंडेंट नंबर 2 कॉर्पोरेशन इज एक्सपेक्टेड टू टेक डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल इफ पॉसिबल विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक। यानी ऑनरेबल कोर्ट ने 17/10/2023 के ऑर्डर में कहा था कि अगर कोई एप्लीकेशन इनकी तरफ पिटिशनर और रेस्पोंडेंट नंबर 5 की तरफ से दी जाती है और गैस एजेंसी को रन करने के लिए विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, तो सभी मिलकर के उसको देंगे। और यानी 17/10/2023 से 2 सप्ताह के अंदर देंगे, और जब 2 सप्ताह के अंदर वो देंगे तो फिर 2 सप्ताह के बाद का 2 सप्ताह लेकर के अथॉरिटी उसको क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उस पर डिसीजन लेंगे। लिस्ट दिस मैटर आफ्टर 6 वीक 6 मंथ, और 6 महीने के बाद इस पिटीशन को ऑनरेबल कोर्ट ने लिस्ट किया मैटर को। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट द अर्निंग फ्रॉम द शैल डीलरशिप पब्लिक फर्म प्रॉपर्टी शैल बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टीज and no encumbrance upon the property or liability on the dealership of the property sale of firm property shall be committed by either of the parties। और ऑनरेबल कोर्ट ने ये कह दिया कि जब तक डिस्प्यूट है और पिटिशन पेंडिंग है तब तक के लिए फर्म की कोई भी प्रॉपर्टी कहीं पे भी और किसी भी तरीके से बेची नहीं जाएगी। बेसिकली हमारा जो पर्पस है कि ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पे 15 डेज का टाइम दिया था
कि फॉर्मेलिटी जो है जमा करना है टेरिटरी मैनेजर के पास, टेरिटरी मैनेजर के पास। अब उसमें क्या है, अपोजिट पार्टी नंबर 5 ने पिटिशनर के साथ मदद नहीं की। अब ऐसी स्थिति में जो टाइम पीरियड हो रहा था वो 1 तारीख को लैप्स हो रहा था, तो पिटिशनर ने अप्लाई कर दिया, लेकिन रेस्पोंडेंट नंबर 5 जो है मदर इन लॉ, उनके जरिए से डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया और डॉक्यूमेंट नहीं फाइल की गई। ऐसी स्थिति में एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि अभी भी एजेंसी रन नहीं हो पाई है। अब ऐसी स्थिति में ओरली और घर जाकर के विजिट करके रिक्वेस्ट की गई, लेकिन उनके जरिए से ना पेपर दिया गया और ना ही डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो रीजनल ऑफिस या टेरिटरी मैनेजर ऑफिस गई ही। तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल कोर्ट के आदेश डेटेड 17/10/2023 का वायलेशन हुआ। इसी संबंध में एक लीगल नोटिस फॉर्मेट तैयार की गई। अब आज हम डिस्कस करते हैं फाइनली लीगल नोटिस के मुद्दे पे। लीगल नोटिस दो तरह की होती है। एक तो यह है कि जो काउंसिल के थ्रू भेजी जाए वो लीगल नोटिस होगी, और जो पार्टी भेजेगी वो सिर्फ नोटिस होगी। अगर उसकी तरफ से भेजा जाएगा, पार्टी की तरफ से, या पार्टी खुद साइन करके भेजेगी तो वो नोटिस होगी। और अगर पार्टी जो है इंगेज करती है काउंसिल तो उसे लीगल नोटिस कहेंगे। अब यहां फॉर्म लिखा हुआ है। नोटिस चूंकि हमारे चेंबर से जारी हुई तो सज्जाद हुसैन एडवोकेट, और यहाँ पे चेंबर नंबर 515 ब्लॉक सी और मेल आईडी है। और यहाँ पे जिसके बिहाफ पे नोटिस सेंड की जा रही है, यहाँ पे उनका पूरा नाम और डिटेल लिखा हुआ है, और जिनको नोटिस भेजना है उनका यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है। उसके बाद में एक सब्जेक्ट इन शॉर्ट में लिखा जाता है, और यहाँ पे इन शॉर्ट में सब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ कि कंसेंटेड ऑर्डर हैज बीन पास इन रिट पिटिशन नंबर 3136 ऑफ 2023 आंचल सिंह वर्सेस भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड अदर्स बाय यू हैव नॉट कंप्लाइड देयरफॉर demand notice as well as compliance legal notice sent to you. Kindly comply the order later and spirit manner as provided by the Honorable High Court. तो इसमें लीगल नोटिस का जो मेन मुद्दा था इस बात पे था कि ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया था, दोनों लोगों के कंसेंट से ऑर्डर पास हुआ था, और ऑर्डर का एक रिस्पोंडेंट के जरिए से डिफाई किया गया, यानी ऑर्डर के परसुएंस में पेपर सबमिट नहीं कराए गए और पिटिशनर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं की गई। इंस्पायर्ड द पिटिशनर है सेवरली रिक्वेस्टेड टू कंप्लाई द ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, और उस मामले में कंप्लाई नहीं किया गया। अब यहां पे मेंशनिंग है कि डियर से रेस्पेक्ट किया, पैराग्राफ 1 में लिखा जो मैटर था that the writ petition C number 3136 of 2023 Aanchal Singh versus Bharat Petroleum Corporation Limited and others has been filed before the Honorable High Court for the purpose of quashing of the order dated 14/10/2022 passed by the Territory Manager LPG Lucknow, in which proposal has been rejected of कसमंडा भारत गैस सर्विस कस्टमर आईडी नंबर सच एंड सच। उसके बाद में पैराग्राफ 2 पे लिखा, क्योंकि ये जिस्ट थी जिसके इस जिस्ट के बेस पे हाई कोर्ट गए थे, तो यहां पे वो पूरा डिटेल मेंशन किया। अब उसके बाद में पैराग्राफ 2 में लिखा कि दैट द ऑनरेबल कोर्ट हैज बीन प्लीज पास द ऑर्डर डेटेड 17/10/2023 in the absence of you and the petitioner and minor child of late Divakar Singh along with his grandmother. The following order has been passed. Order already मैंने अभी इससे पहले पढ़ ही दिया है, तो इसलिए इसको यहाँ पे रिपीट नहीं करते हैं। यह पैराग्राफ 3 में
यहां पे लिखा कि दैट माई क्लाइंट हैज contacted several times and visited to you and your respective resident and requested for submissions of ID proof along with PAN card and physical presence of your required at regional office of Bharat Petroleum Lucknow at Lucknow. Either you may provide ID, PAN and bank detail as required formality of BPCL Bharat Petroleum Corporation Limited in compliance of the Honorable Court's order. तो यहां पे पैराग्राफ में लिखा गया कि जो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है वो उसके हिसाब से जो लीगल फॉर्मेलिटीज देना है टेरिटरी मैनेजर को आईडी देना है, पैन कार्ड देना और बैंक का डिटेल देना है, तो इस हिसाब से इसमें रिक्वेस्ट की गई। That as per my client statement, you are not providing document nor making any efforts to comply the order of Honorable Court order dated 17/10/2023. We having no option, therefore demand as well as compliance notice. मतलब कोई ऑप्शन नहीं बचा है इसके अलावा कि आपको लीगल नोटिस दिया जाए या पार्टीज को लीगल नोटिस दिया जाए, इसलिए ये लीगल नोटिस दी गई। दैट द टाइम पीरियड ऑफ 15 days प्रोवाइडेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज बीन लेफ्ट ऑन 1/11/2023, जो 15 दिन का टाइम 17/10 वाले ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने दिया था, दैट हैज ऑलरेडी बीन लेफ्ट आउट 1/11/2023 को। That the time period provided by the Honorable Court is violated by you by any reason. In fact, in non-cooperation of you, my client has submitted certified copy of the order passed by the Honorable High Court dated 17/10/2023 before BPCL on 1/11/2023 on the last date of expiry period as provided by the Honorable High Court, that is 15 days. अब इस हिसाब से ये लिख दिया कि जो टाइम पीरियड था वो लेफ्ट कर गया है और आपने दिया नहीं, तो ये बेसिक बिगनिंग प्रॉब्लम थी। उसके बाद इनसे रिक्वेस्ट के फॉर्म में किया गया। Wherefore it is humbly requested that you have to comply the order dated 17/10/2023 pass in writ petition number 3136 of 2023 in Aanchal Singh versus Bharat Petroleum Corporation Limited and others, and in pursuance of the Honorable High Court order, you are requested to cooperate in smooth functioning of MS Kasmanda Bharat Gas Agency Sitapur, either physically appear before the BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड टेरिटरी मैनेजर provide document for submitting the same and also cooperate in uploading the required detailed paper on official portal of BPCL. Coordination as per the Honorable Court order is required for the interest of parties forthwith on the receipt of the order of the Honorable Court is along with legal notice in the interest of parties. यानी यहां पे काउंसिल का नाम और डिटेल लिखा। लीगल नोटिस इस बात की थी कि दोनों लोगों के बीच में एक कंसेंटिंग ऑर्डर पास हो गया और कंसेंटिंग ऑर्डर को रिस्पोंडेंट नंबर 5 यानी मदर इन लॉ के जरिए से डिफाई किया गया, डिसोबीडियंस किया गया। इसलिए ऐसी स्थिति में ओरल कहने का तो कोई मतलब ही नहीं बच रहा था, फिर डायरेक्टली उनको एक लीगल नोटिस के माध्यम से, ये लीगल नोटिस की यहां पे स्लिप है, लीगल नोटिस 4/11/2023 को भेजा गया और यहां पे काउंसिल का नेम है और जिनको भेजा गया है यहां पे उनका नाम है। तो इस हिसाब से लीगल नोटिस उनको भेजी गई है।
अगर किसी तरह से लीगल ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है और उसका कंप्लायंस किसी व्यक्ति के या अधिकारी के या ऑफिसर्स के या डिपार्टमेंट के जरिए नहीं किया जाता है, या ऑनरेबल कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर है और उसको कंप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। और लीगल नोटिस के भेजने के बाद अगर उस ऑर्डर का भी कंप्लायंस नहीं होता है तो उसमें फर्दर एक्शन कॉम्पिटेंट कोर्ट में हो सकता है, यानी कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत कंटेम्प्ट की पिटीशन भी फाइल हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये लीगल नोटिस की सीरीज पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू।